नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दिल्ली न्यूज़ अपडेट में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 6 अगस्त 2020 के अखबार की कुछ प्रमुख खबरें। चलिए शुरू करते हैं। आप जो तस्वीर देख रहे हैं यह बुधवार में श्री राम जन्मभूमि पूजन के दौरान ली गई है। बता दें कि भूमि पूजन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश की उपराज्यपाल आनंदीबेन पटेल और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपस्थित रहे। चलिए आगे चलते हैं। भूमि पूजन दोपहर 12:44 पर पूरा हुआ। 40 मिनट तक यह भूमि पूजन चला। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी किसने अपने साथ लाए चांदी के लोटे कलश के साथ साथ नाग नागिन का जोड़ा व चांदी की ईंट भी नींव में डाली। चलिए आगे चलते हैं। घर घर दशरथ कौशल्या हर आंगन में लौटे राम। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन की खुशी में लोगों ने दीप जलाए। अब बात कर लेते हैं दिल्ली की। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की तरफ से यमुना निगरानी समिति को दी गई रिपोर्ट में बताया गया है कि यमुना में गिरने वाले कचरे में काफ़ी मात्रा में डिटर्जेंट बनता है, जिसकी वजह से यमुना में जहरीला झाग पैदा होता है। बता दें कि यमुना में 23 नालों से कचरा गिरता है। दिल्ली में कोरोना को खत्म करने के लिए उठाए गए कदम। मौत की दर में आई भारी कमी, पर इसे जीरो तक पहुँचाने की है ज़रूरत। 10 अस्पतालों की रिपोर्ट तैयार करने के लिए गठित चारों समितियों ने दिल्ली में सौंपी है रिपोर्ट। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल ने कहा कि संक्रमण को बेहतर रणनीति से किया है कम, शुरू से ही इसके प्रबंधन पर किया था ध्यान। आगे चलते हैं। 90% के पास टिकी है संक्रमण से मुक्त होने की दर। कोरोना संक्रमण की जांच के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट को लेकर उठते हुए सवाल दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि वह RT-PCR टेस्ट के बदले रैपिड एंटीजन टेस्ट क्यों कर रही है। रैपिड एंटीजन टेस्ट पर ICMR के निर्देशों का पालन क्यों नहीं कर रही है सरकार। चलिए आगे चलते हैं। दिल्ली में बसों में ई-टिकटिंग सिस्टम का 3 दिवसीय ट्रायल हुआ शुरू। बसों में चलने वाले यात्री मोबाइल की मदद से टिकट प्राप्त कर सकेंगे। राजधानी में अब पहले की तरह देर रात तक चलेंगी बसें। दिल्ली में बसों के सफ़र करने वाले लाखों यात्रियों को राहत देते हुए परिवहन विभाग ने बुधवार को बसों की सेवा सामान्य कर दी है। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हुए दंगा मामले में आरोपित पिंजरा रोड तोड़ ग्रुप की सदस्य JNU छात्रा देवगंगा कलिता की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजा है। चलिए आगे चलते हैं। CBI करेगी सुशांत मामले की जांच, अधिसूचना हो जारी। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में केंद्र सरकार ने स्वीकारा बिहार सरकार की सिफारिश। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इस मामले में सच सामना आना बहुत ज़रूरी। अदालत ने महाराष्ट्र सरकार से मांगी जांच रिपोर्ट की स्थिति। सभी पक्षों को 3 दिन में रिया चक्रवर्ती की याचिका पर मांगा जवाब। दिशा और सुशांत की मौत को लेकर याचिका भी हुई दाखिल। SP विनय तिवारी के क्वारंटाइन पर रार जारी। बिहार पुलिस के SP विनय तिवारी को मुंबई में क्वारंटाइन किए जाने के मसले पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। BMC ने विनय तिवारी को क्वारंटाइन से छूट देने पर इनकार कर दिया था। आगे देखते हैं क्या है। 47 प्रतिबंधित ऐप में Xiaomi का MI ब्राउज़र प्रो भी है शामिल। बता दें कि जून में भारत ने चीन से जुड़े 59 ऐप पर प्रतिबंध लगाया था, जिसमें टिकटॉक UC ब्राउज़र, बायदू मैप और बायदू ट्रांसलेट भी शामिल थे। और हाल ही में भारत ने चीन के 47 ऐपों की सूची भी जारी करने का फैसला किया है। यह सूची अभी जारी नहीं की गई है, मगर सूत्रों के हवाले से मिली खबर के अनुसार इसमें MI ब्राउज़र प्रो भी शामिल होगा। गरीब सवर्णों को 10% कोटे का मामला संविधान पीठ के हवाले। 103वें संविधान संशोधन के जरिए दिया गया था आरक्षण। 20 करोड़ जनरल कैटेगरी के लोगों को दी गई थी यह व्यवस्था। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के गरीब सवर्णों को आर्थिक आधार पर नौकरियां और स्कूल कॉलेजों में प्रवेश देने के 10% आरक्षण मामले के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को 5 जजों की संविधान पीठ को सौंप दिया है। भारत को अधिक हथियार बेचना चाहती है अमेरिकी सरकार। इसमें 1000 पाउंड से अधिक भार वाले बम और मिसाइल ले जाने वाले ड्रोन भी है शामिल। वरिष्ठ अफसरों के खिलाफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करे जांच, केंद्र सरकार के आदेश।
भ्रष्टाचार के आरोप में सेवा से बर्खास्त किए जाने वाले अधिकारियों की सुनवाई करने वाली समिति का भी हुआ पुनर्गठन। चलिए आगे चलते हैं। ईडी की हिरासत में भेजे गए केरल सोना तस्करी के तीनों आरोपित। बता दें कि पीएस सारित, सौपन्ना सुरेश और संदीप नायर तीनों आरोपित हैं। इन्हें केरल सोना तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। बिहार के कांग्रेस नेताओं के साथ चुनाव पर चर्चा करेंगे राहुल गांधी। विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष की पहली वर्चुअल रैली होगी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू का इस्तीफा, राजीव महारसी हो सकते हैं नए उपराज्यपाल। अनुच्छेद 370 के खात्मे की बाद की पहली वर्षगांठ पर बुधवार देर शाम केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सूत्रों के अनुसार गुरुवार को राजीव महारसी नए उपराज्यपाल के रूप में शपथ ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विकसित होगा अर्थतंत्र, बढ़ेगा रोजगार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में दिए रामनगरी आर्थिक विकास के सूत्र। आगे देखते हैं कि और क्या मिलेगा। आप जो तस्वीर देख सकते हैं यह अयोध्या में राम जन्मभूमि पूजन के दौरान ली गई है। इसमें आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूमि पूजन करते हुए देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। चीन को भय और नेपाल को प्रीत की है पाती। भय बिनु होई न प्रीति के दोहे के साथ चीन को है संदेश। नेपाल को श्री राम के से आत्मीय संबंधों की दिलाई याद। चारों ओर दिखा राम मंदिर के भूमि पूजन का उल्लास। सड़कों पर पटाखे तो घरों में गूंजी चौंपियां। बच्चों से लेकर वृद्ध तक सभी ऐसे बने ऐतिहासिक घटनाक्रम का हिस्सा। पंजाब के कई शहरों में हुआ झंडा मार्च। पंजाब में ढोल की थाप पर लोगों ने गुलाल उड़ा, जय श्री राम का जय घोष किया और लड्डू भी बांटे। कई शहरों में तो झंडा मार्च भी निकाले गए। रामकाज से पूर्व रामदूत के दरबार में मोदी नमस्तक। राम मंदिर के भूमि पूजन से पूर्व हनुमानगढ़ी पहुंचना प्रधानमंत्री ने किया पूजन। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का बयान दरनिकार। हर नेपाल घर में मनी दिवाली, दीपक की रोशनी से दमके घर, हर घर हुई श्री राम की आराधना। अमेरिका में अभी श्री राम नाम का गूंज। अयोध्या में भूमि पूजन के अवसर पर न्यूयॉर्क के प्रसिद्ध टाइम्स स्क्वायर पर राम मंदिर के प्रस्तावित मॉडल प्रदर्शित किया गया। यह 3D तस्वीर एक डिजिटल बिलबोर्ड पर लगाई गई थी। कई देशों में भी किया गया है विशेष आरती का आयोजन। प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ पर द्रमुक ने विधायक को किया निलंबित। देश में 2 दिन में फिर से 1 लाख से ज़्यादा बढ़े हैं संक्रमित मरीज। कुल मामलों की संख्या 19.28 लाख पहुंची। मृतकों का आंकड़ा 40,000 के पार। महाराष्ट्र में एक दिन में फिर मिले 10,000 से ज़्यादा मरीज। ठीक होने की दर 67.19% पहुंची व मृत्यु दर 2.09 पहुंची। 2 हफ्तों में मरीजों के ठीक होने की दर 4% में है वृद्धि। कुल संक्रमितों में से सिर्फ 30.72% ही है सक्रिय मरीज। नई दिल्ली में मोबाइल टेस्टिंग वैन के जरिए किया जा रहा है कोरोना संक्रमण की जांच। ठीक होकर घर लौटे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना से जंग जीतकर बुधवार को अपने घर लौटे हैं। बता दें कि शिवराज चौहान को 25 जुलाई को कोरोना संक्रमित पाया गया था। सुप्रीम कोर्ट का बयान, छोटे कस्बों में मिले कोविड-19 का सस्ता इलाज। सेकेंडों में रिजल्ट देने वाली टेस्ट किट की उम्मीद बढ़ी। इजरायली टीम ने नई दिल्ली में 20,000 संक्रमितों के सैंपल एकत्र किए। भारत के सहयोग से इजरायल के वैज्ञानिक तैयार कर रहे हैं किट। अब कोरोना पॉजिटिव पाए गए मशहूर गायक एसपी बालसुब्रमण्यम। जागरूकता फैलाने के लिए कोरोना से रचा ली शादी। पॉजिटिव आने वाले लोगों के साथ सही व्यवहार नहीं किए जाने पर बंगाल के काली रुद्र ने उठाया यह कदम। चलिए आगे देखते हैं। एसी और टीवी व फर्नीचर उत्पादन के लिए भी प्रोत्साहन की है तैयारी। दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाले 75% रूम एसी का निर्माण हो रहा है चीन में। वैश्विक बाजार में निर्यात होने वाली 75% एसी की आपूर्ति चीन और थाईलैंड से ही होती है। सोना नई ऊंचाई पर, चांदी रिकॉर्ड तोड़ने की ओर।
सोना 56,181 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा और चांदी का मूल्य प्रति किलोग्राम 72,726 रुपये। कैनरा बैंक का स्टैंडअलोन शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 23.5% बढ़कर 406.24 करोड़ रुपये रहा। रिलायंस इंडस्ट्रीज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ब्रांड बना। बता दें कि सबसे बड़ा ब्रांड एप्पल है और दूसरे नंबर पर रिलायंस इंडस्ट्रीज को रखा गया है। मारुति सुजुकी ने पेश किया एस क्रॉस का पेट्रोल संस्करण। इसकी दिल्ली में एक्स शोरूम प्राइस 8.39 लाख से शुरू होकर 12.39 लाख रुपए की रखी गई है। एमपी के बासमती चावल को जीआई टैग पर पंजाब नाराज। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मध्य प्रदेश के बासमती चावल को जीआई टैग देने पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इस पर रोक लगाने की मांग की है। पत्र में उन्होंने कहा कि जीआई टैग की व्यवस्था में छेड़छाड़ से भारतीय बासमती को 33,000 करोड़ के निर्यात बाजार का नुकसान हो सकता है। फार्मा सेक्टर के लिए अनुसंधान नीति जल्द केंद्र सरकार कर सकती है फैसला। कर्ज वितरण बढ़ाने पर होगा आरबीआई का जोर। गुरुवार को आरबीआई पेश करेगा मौद्रिक नीति में इसकी समीक्षा। इस वर्ष रेपो रेट में 1.15% कटौती के बावजूद बाजार में कर्ज लेने वाले नहीं। कम ब्याज दरों के बावजूद कर्ज वितरण में हुई 1.4% की गिरावट। मणिपुर कांग्रेस ने विधायकों के खिलाफ जारी की व्हिप। मुंबई और कोंकण में तेज हवा के साथ भारी हुई बरसात। मुंबई में बुधवार को लगातार हो रही बारिश के कारण लबालब सड़कों से गुजरती बस। कई इलाकों में बड़े बाढ़ जैसे हालात। सेना में सोशल मीडिया पर रोक के खिलाफ याचिका हुई खारिज। भारतीय सेना के सैनिक और अधिकारियों को सोशल मीडिया के इस्तेमाल से प्रतिबंधित करने के फैसले के खिलाफ जम्मू कश्मीर में तैनात लेफ्टिनेंट कर्नल पीके चौधरी की याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। आगे बढ़ते हैं, कोरोना की बात करते हैं तो पूरे विश्व में कोरोना की संख्या 187 लाख पहुंच गई है। भारत में कोरोना की संख्या का आंकड़ा 19.10 लाख पहुंची है, जिसमें से 5.87 लाख लोग अभी भी सक्रिय हैं। 12.82 लाख लोग ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं, जबकि 39,856 लोगों की मृत्यु हो गई है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो भारत में 52,509 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 51,706 लोग स्वस्थ होकर अपने घर लौटे हैं। लेबनान की राजधानी बेरूत में जंग के बाद जैसा दृश्य। 100 लोगों की हुई मौत, 4,000 से ज़्यादा हुए लोग घायल। बेरूत में गोदाम में 6 साल से रखा गया था 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट। आतिशबाजी से गोदाम में आग लगने से विस्फोट होने का है अंदेशा। चीन में नई संक्रामक बीमारी से 7 लोगों की हुई मौत, 60 लोग हुए पीड़ित। वुहान में शुरू हुई कोरोना वायरस संक्रमण से अभी दुनिया जूझ रही है कि चीन में एक नई संक्रमण बीमारी को पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। इस संक्रमण से चीन में 7 लोगों की मौत हो चुकी है और 7 लोग पीड़ित हैं। आगे बढ़ते हैं, दुनिया में हर 15 सेकंड में दम तोड़ रहा है एक कोरोना संक्रमित। कोरोना से मरने वालों का वैश्विक आंकड़ा 7 लाख के पार पहुंचा। अमेरिका समेत विश्व में कई देशों में तेजी से बढ़ रहा है मामला। न्यूयॉर्क के स्वास्थ्य आयुक्त बनाए गए भारतवंशी डॉक्टर दवे। भारत ने यूएन फंड में को दिए 115 करोड़ रुपए। श्रीलंका में कोरोना महामारी के बीच रहा 70% मतदान। आज आएंगे संसदीय चुनाव के परिणाम। राजपक्षे का पलड़ा है भारी। भ्रष्टाचार मामले में नजरबंद किए गए कोलंबिया के पूर्व राष्ट्रपति। गोपनीय दस्तावेज चोरी में गूगल के पूर्व इंजीनियर को मिली सजा। आगे बढ़ते हैं, अमेरिका मंत्री एजर के ताइवान जाने की घोषणा से भड़के चीन ने जताया विरोध। डेमोक्रेट जीते तो ग्रीन कार्ड व H-1B वीज़ा को से रोक हटेगी। अमेरिका में 3 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में अगर डेमोक्रेटिक पार्टी सत्ता में आई तो वह ग्रीन कार्ड पर लगी रोक हटा देगी। पाकिस्तान में नौकरियों के लिए कराया जा रहा धर्म परिवर्तन। इमरान सरकार ने कार्यकाल में हिंदू अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न का निकाला है नया तरीका। खेल संबंधित जानकारी देख लेते हैं। इंग्लैंड में एशिज व भारत में टेस्ट सीरीज जीतना है स्टीवन स्मिथ का लक्ष्य।
इंग्लैंड और पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज में शुरुआती झटकों से संभला पाकिस्तान। बाबर का अर्धशतक, पाकिस्तान ने गंवाए 2 विकेट। भोजनकाल के बाद बारिश के आने से नहीं हुआ मैच। इंग्लैंड पाकिस्तान की सीरीज़ में हो रहा फ्रंट फुट नो बॉल तकनीक का इस्तेमाल। बता दें, फ्रंट फुट नो बॉल पर रख रहे हैं थर्ड एम्पायर ध्यान। आयरलैंड की इंग्लैंड पर ऐतिहासिक जीत, 328 रन का लक्ष्य हासिल कर बनाया ऐतिहासिक रिकॉर्ड। आईसीसी की वनडे रैंकिंग हुई जारी। विराट कोहली पहले स्थान पर और रोहित शर्मा दूसरे स्थान पर है कायम। गेंदबाजों की बात करें तो जसप्रीत बुमराह दूसरे पायदान पर। आईपीएल की बात करें तो होटल की जगह रिजॉर्ट में खिलाड़ियों को रखना चाहती हैं फ्रेंचाइजियां। केकेआर दुबई की जगह अबू धाबी में खिलाड़ी को रखना चाहती है। मुंबई इंडियंस पूरा अपार्टमेंट किराए पर लेने की कर रही है तैयारी। राफेल नडाल यूएस ओपन से हटे, सुमित नागल प्रमुख ड्रॉ में शामिल। जूनियर एथलीटों का शिविर 1 अक्टूबर से लगाएगी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एलओसी पर आतंक और नशे का फन कुचलने को तैयार है महिला सैनिक। एनआईए ने पाकिस्तान से नकली नोट तस्करी में दाखिल किया आरोप पत्र। जम्मू कश्मीर से लद्दाख तक लहराया तिरंगा। अनुच्छेद 370 खत्म होने पर 1 साल पूरा होने पर आज़ादी का जश्न और शाम को मनाई दिवाली। कश्मीर के लोगों ने कहा कि यहाँ पत्थरबाजी, आतंकवाद और शोषण की सियासत से मुक्ति का भी 1 साल हुआ पूरा। महंगी पड़ी गोलाबारी, पाकिस्तान सेना के 7 सैनिक हुए जख्मी। बता दें, पाकिस्तान सेना को भारतीय जवानों ने एक बार फिर से करारा जवाब दिया। पूंछ जिले में मनकोट सेक्टर के भारतीय सेना के जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 7 जवान घायल हो गए। पाकिस्तान सेना की ओर से 4 से 5 अग्रिम चौकियों का नुकसान भी हुआ है। मंगलवार की सुबह पाकिस्तान सेना ने पूंछ जिले में संघर्ष विराम का उल्लंघन करना भारी पड़ा। अब सीआरपीएफ करेगी ले एयरपोर्ट की सुरक्षा। सिविल सेवा परीक्षा में 2019 में 197 महिलाएं रही सफल। मेघालय में महिला के पेट से डॉक्टरों ने निकाला 24 किलोग्राम का ट्यूमर। उत्तर प्रदेश में सरयू नदी में नाव पलटी, 5 लोगों की हुई मौत। पंजाब में जहरीली शराब पीने से 122 लोगों की हो चुकी है मौत। ड्रॉपलेट्स के फैलने के तरीके का लगा पता। ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने इसके लिए विकसित किया गया नया ढांचा। इससे कोविड-19 जैसी बीमारियों के प्रसार के तरीके को समझने में होगी आसानी। जायडेस कैडिला की कोरोना वैक्सीन के दूसरे चरण का ट्रायल आज से होगा शुरू। कंपनी के मुताबिक पहले चरण में सुरक्षित पाई गई है वैक्सीन। गणतंत्र दिवस पर आ सकती है सलमान खान की नई फिल्म राधे। धर्मगुरु के पाखंडों पर आधारित होगी वेब सीरीज आश्रम। बता दें, यह बॉबी देओल की डेब्यू वेब सीरीज है। बुधवार को इसका एक नया टीजर लॉन्च किया गया। ऑस्कर लाइब्रेरी तक पहुंचा मुगल आजम का स्क्रीन प्ले। बता दें कि बुधवार को 5 अगस्त को इसके 60 साल पूरे हो गए हैं। अब यह ऑस्कर लाइब्रेरी में इसका स्क्रीन प्ले किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।